नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज़ में हमने राजस्थान के नदियों और राजस्थान की झीलों से संबंधित टॉपिक को कवर कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की नदियों और झीलों से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को। ठीक है दोस्तों, अगर आपने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें और उसके बाद में ये देखें कि आपको इस सीरीज़ में से आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लगें तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? तो ऑप्शन है इसके 60.2%, 60%, 70% या 45%। तो इसका सही आंसर क्या है? 60.2%। ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। फिर देखते हैं दूसरा प्रश्न। राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र किस नदी का है? तो सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सी नदी का है? ऑप्शन है इसके हमारे सामने बनास नदी, माही, चंबल और लूणी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा नदी तंत्र किसका है? चंबल का है। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं चंबल नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? तो इसके ऑप्शन है चर्मणवती, कामधेनु, चंपा या इनमें से कोई नहीं। तो चंबल को किस नाम से जानते हैं? चर्मणवती। प्राचीन नाम क्या है? चर्मणवती। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चंबल नदी कहाँ से उद्गम होती है? ऑप्शन है इसके जानापाव की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी ऑप्शन है कमनौर की पहाड़ियाँ, फिर नाग पहाड़ियाँ, फिर गोगुंदा की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? ए वाला हमारा सही है। जानापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, चंबल का उद्गम कहाँ से होता है? जानापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से। फिर देखते हैं चंबल राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? चंबल कहाँ से प्रवेश करती है? तो ऑप्शन है चौरासीगढ़ के निकट से, भैंसरोडगढ़ के निकट से, करियाहर के निकट से या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से प्रवेश करती है? चौरासीगढ़ के निकट से, चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, चौरासीगढ़ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, चूलिया प्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो चूलिया प्रपात कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन है इसके माही नदी, बनास, चंबल और साबरमती। तो चूलिया प्रपात कौन सी नदी बनाती है? आपको सबको मालूम है, चंबल नदी है वो चूलिया जलप्रपात बनाती है। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं निम्न में से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है? तो चंबल की कौन सी सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है इसके बनास, पार्वती, काली सिंध और सोम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सोम। चंबल की सहायक नदी सोम नहीं है। ठीक है दोस्तों, और बाकी ये तीनों चंबल की सहायक नदियाँ हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दय वाला। अगला देखते हैं, चंबल अपना जल कहाँ ले जाती है? तो ऑप्शन है इटावा ज़िले में यमुना में, आगरा ज़िले में यमुना में, इलाहाबाद में या कानपुर में गंगा में। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए वाला हमारा सही होगा। इटावा ज़िले में यमुना नदी में यह मिल जाती है। अगला देखते हैं प्रश्न, चंबल की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन है इसके 840 किलोमीटर, 966 किलोमीटर, 135 किलोमीटर या 550 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या है? 966 किलोमीटर। बे वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। 966 किलोमीटर कुल लंबाई कितनी है? 966 किलोमीटर है।
फिर देखते हैं अगला प्रश्न। वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है इसके चंबल, बनास, जाखम, सोम। तो इसका सही आंसर होगा बनास। बनास नदी को और अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं? वन की आशा। ठीक है दोस्तों, बी वाला अपना ऑप्शन सही होगा। फिर अगला देखते हैं। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी? ऑप्शन है चंबल, बनास, बेड़च, माही। इसका सही उत्तर होगा बनास। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास है। फिर है अगला प्रश्न। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है इसके खमनोर की पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ियों से और जानापाव की पहाड़ियों से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? खमनोर की पहाड़ियाँ। राजसमंद से इसका उद्गम होता है। खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बेड़च नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो बेड़च को ऑप्शन है इसके किस नाम से जानते हैं? वन की आशा, चरमनवती, आयड और कामधेनु। तो बेड़च को अन्य नाम से आयड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, सही वाला ऑप्शन हमारा सही है, आयड के नाम से भी जानते हैं। फिर है 14 नंबर प्रश्न। बेड़च नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बेड़च का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है इसके खमनोर की पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ियों से या जानापाव की पहाड़ियों से। तो बेड़च का कहाँ से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियाँ, उदयपुर से इसका उद्गम होता है। गोगुंदा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। अगला है बेड़च और बनास, बेड़च, बनास व मैनाल का त्रिवेणी संगम कहाँ होता है? तो बेड़च, बनास और मैनाल का कहाँ होता है आपको सबको मालूम है। ऑप्शन है इसके डूंगरपुर, बिगोद, भीलवाड़ा, रामेश्वर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बेड़च, बनास और मैनाल का बिगोद, भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम होता है। ठीक है दोस्तों, बिगोद, भीलवाड़ा ध्यान रखना है। और माही, सोम, जाखम का कहाँ होता है? बेणेश्वर, नवाटापुरा, डूंगरपुर में इसका होता है। ठीक है दोस्तों, माही, सोम, जाखम का। फिर है कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो कोठारी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है इसके राजसमंद में दिवेर की पहाड़ियों से, उदयपुर में बिछाईदा से और गोगुंदा की पहाड़ियों से या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये गलत लिख रखा है, बिछामेड़ा होगा, बिछामेड़ा, उदयपुर की बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ, बिछामेड़ा। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? राजसमंद में दिवेर की पहाड़ियों से कोठारी नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है। कोठारी नदी पर मेजा बांध कहाँ बनाया गया है? तो कोठारी पर कहाँ बनाया गया है मेजा बांध? ऑप्शन है भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़ या उदयपुर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भीलवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोठारी नदी किस स्थान पर बनास से मिलती है? तो कोठारी किस स्थान पर मिलती है? ऑप्शन है भीलवाड़ा, बिगोद, पिनाहट और रामेश्वरम। तो इसका सही उत्तर क्या है? भीलवाड़ा में मिलती है। ठीक है दोस्तों, भीलवाड़ा में कोठारी नदी है वो बनास से मिलती है। ऑप्शन ए वाला हमारा सही है। अगला है खारी नदी कहाँ से निकलती है? खारी नदी कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन है राजसमंद में बिजराल गांव से, गोगुंदा से, कुंभलगढ़ से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? राजसमंद में बिजराला गांव से ये निकलती है। ठीक
ठीक है दोस्तों, खारी नदी। अगला प्रश्न है, देवली टोंक नामक स्थान पर बनास से कौन सी नदी मिलती है? तो कौन सी नदी मिलती है? ऑप्शन है इसके कोठारी नदी, खारी नदी, पार्वती नदी या मैनाल। तो इसका सही उत्तर क्या है? खारी नदी। ब वाला हमारा सही उत्तर होगा खारी नदी। अगला है, जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो बैराट से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन है बाणगंगा, बनास, लूनी या काली सिंध। तो इसका सही उत्तर होगा बाणगंगा। ए वाला सही होगा बाणगंगा। अगला प्रश्न है, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो लूनी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है इसके नागपाड़, नागपाड़ियाँ, गोविंद सागर, जयसमंद या इनमें से नहीं, कोई भी नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? ए वाला हमारा सही होगा नागपहाड़, अजमेर से निकलती है लूनी नदी। ठीक है दोस्तों, लूनी कहाँ से निकलती है? नागपहाड़, अजमेर से। कहाँ स्थित है नागपहाड़? अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी का पानी कहाँ से खारा हो जाता है? तो लूनी नदी का पानी है वो कहाँ से खारा होता है? ऑप्शन है बालोतरा से, अन्ना सागर से, कच्छ से या इनमें से कोई नहीं। तो बालोतरा नामक स्थान है। इसके पहले तो लूनी का पानी कैसा होता है? मीठा होता है, लेकिन बालोतरा के बाद से इसका पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए वाला हमारा सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है लालरी नहीं है दोस्तों, ये लीलड़ी है, लीलड़ी, फिर सूकड़ी, जवाई और सोम। इसका सही उत्तर क्या होगा? द वाला सही होगा सोम नदी। सोम नदी इसकी सहायक नहीं है। अगला प्रश्न है, माही का उद्गम स्थल कहाँ है? तो माही कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है इसके नाग पहाड़ी से, अमरोरू धार मध्य प्रदेश से, जाना पाओगी पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से या इनमें से कोई नहीं। तो माही कहाँ से निकलती है आपको पता है? इसका सही उत्तर होगा अमरोरू धार से। ठीक है दोस्तों, अमरोरू धार से। अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा ज़िले में खांदू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो खांदू के निकट से कौन सी नदी प्रवेश करती है? माही, साबरमती, सोम या चंबल। तो इसका सही उत्तर क्या है? माही नदी है वो खांदू के निकट बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? माही, लूनी, चंबल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा माही नदी। ठीक है दोस्तों, माही नदी होगा इसका सही आंसर। अगला देखते हैं, बिछामेड़ा से कौन सी नदी निकलती है? तो बिछामेड़ा से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन है सोम, जाखम, बनास, बेड़च। तो इसका सही उत्तर होगा सोम नदी। कौन सी होगी? सोम नदी। बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है। फिर अगला क्वेश्चन है, कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो कच्छ की खाड़ी में कौन सी गिरती है? पश्चिमी बनास, लूनी, सोम या माही। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पश्चिमी बनास। कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? पश्चिमी बनास है वो कच्छ की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी नदी है जो उदयपुर से निकलती है और गुजरात की मुख्य नदी है? ऑप्शन है इसके माही, नर्मदा, साबरमती और ताप्ती। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा साबरमती। ठीक है दोस्तों, यह राजस्थान से बहती है और गुजरात की क्या है? मुख्य नदी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के अभ्यास प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।